प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई, हम उसका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक और सब्जेक्ट, एक और विषय बाइबल से मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और ये बहुत अच्छा विषय है। और आप इस पूरे वचन को सुनिए, ध्यान से सुनिए। और छोटा सा वचन है, छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि जब हम संसार में हम रह रहे हैं तो संसार में बहुत प्रकार की बातें हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास होती रहती हैं और हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसी समस्याओं से गुजरते भी हैं कि वो हमें डरा देती हैं। तो डर तो कई प्रकार का होता है हमारे जीवन में। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, और मृत्यु के विषय में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर भी जय पा ली। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाई। तो हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो हमें डरना नहीं है। आज हम डर के विषय में देखेंगे बाइबल क्या हमें बताती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपके पास सही समय पर पहुँच सके। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आज का वचन आपको कैसा लगा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वचन को। और वचन इस प्रकार से है कि हम डर के बारे में आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें डर के विषय में क्या बताती है। हम देखते हैं कि डर जो है हर एक चीज़ का होता है, चाहे वो मृत्यु का डर हो, चाहे वो चोट लगने का डर हो, बीमारी का डर हो, नौकरी छूट जाने का डर हो, या संबंध विच्छेद हो जाने का डर हो। इसी प्रकार के बहुत सारे डर हमें सताते रहते हैं। और ये डर हमारे जीवन में कौन लेकर आता है? डर हमारे जीवन में लेकर आता है शैतान। तो हमें क्या करना है? शैतान का सामना करना है। आइए एक वचन को हम देखेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 7 और 8 आयत। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो शैतान जो हमारे पास ही रहता है, यहाँ लिखा है वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमारे पास में रहता है, वो हमें क्या करता है? डराता रहता है। देख कहीं चोट ना लग जाए, देख कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, देख कहीं तेरी जॉब ना छूट जाए, देख कहीं तू लेट ना हो जाए, देख कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस प्रकार के डर हमारे दिमाग में वो डालता रहता है और हम एक डरा डरा सा जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है अपने वचन में कि हम किससे डरें। आइए देखेंगे, मत्ती की पत्री है और उसका 10 अध्याय और लिखा है 28 आयत में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। किससे? परमेश्वर का। देखिए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए बस, और संसार के किसी भय से हमें नहीं डरना। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर हमें निर्भय बना देता है जब हम उसके पास जाते हैं। अब एक विशेष बात सुनिए, बाइबल है, बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। इन 66 पुस्तकों में 365 बार एक शब्द आया है और वो है मत डर। वो है मत डर। तो मत डर का मतलब क्या है? 365 बार अगर आया है मत डर, तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन हमसे कहता है मत डर। रोज़ हमारे पास एक संदेश आता है बाइबल की ओर से कि मत डर। आइए एक वचन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भजन संहिता 56 अध्याय, भजन संहिता 56 अध्याय और उसका 3 पद, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। जिस समय हमें डर लगे
हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि इस डर से परमेश्वर हमें निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिदिन का वायदा है, मत डर, मत डर, मत डर। 365 बार बाइबल में आया है मत डर। इसका मतलब प्रतिदिन प्रभु हमसे कहता है कि मत डर। हम डरें तो सिर्फ परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो क्योंकि जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तब हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करेगा, हमारे साथ रहेगा और हमारी अगुवाई करेगा, हमें आशीष देगा, हमें चंगाई देगा, हमारा उद्धार करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें नया बनाकर अपने सामने खड़ा कर लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वायदों के लिए जो परमेश्वर हमसे करता है। और हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छा गीत है, खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादों पर एतबार करो तो हमें परमेश्वर के वायदों पर एतबार करना है। आज उसका वायदा है मत डर। 365 बार बाइबल में आया है मत डर। इसका मतलब प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर। आइए अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, प्रभु मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं किसी से नहीं डरूंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आखिर में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 5 पद मैं पढ़कर बताऊंगा आपको यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा। तो आज परमेश्वर का वायदा है मुझसे, आपसे, हर एक विश्वासी से कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, हम सबकी रक्षा रखवाली करें और इन वचनों के द्वारा हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड।